हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि उनकी ट्रू फीलिंग्स और उनकी ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है। तो इस रीडिंग को आप मेल के लिए देख सकते हैं, फीमेल के लिए देख सकते हैं, सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। आप अपने लव इंटरेस्ट के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं, क्रश के लिए देख सकते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो शर्त यहाँ पर सिर्फ ये है कि जो आपका लव इंटरेस्ट है, जिनसे आपको मोहब्बत है, प्यार है और आप जानना चाहते हैं कि उनकी ट्रू इंटेंशंस और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग बिल्कुल आप लोगों के लिए है। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो इन कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल कर लिया था, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए फिर भी कर लेते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ओके, ये उनकी फीलिंग्स होंगी। द मून। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनकी फीलिंग्स मेरे व्यूअर के लिए क्या हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। उनकी इंटेंशंस, उनकी इंटेंशंस। ओके, वी हैव जजमेंट। उनकी इंटेंशंस, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड स्पिरिट, उनकी इंटेंशंस। ओके, ये एक कार्ड आ गया, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो सबसे पहले हम स्टार साइंस की बात करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो स्ट्रांगली है, लिब्रा स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो आज इस रीडिंग में फायर साइन की बहुत कमी है और फायर हमें बताता है ज़्यादा एक्शंस के बारे में। तो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन आपके लिए नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोचते हैं, अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा स्टक हैं। शायद वो कमज़ोर फील करते हैं ख़ुद को, उन्हें ऐसा लगता है कि वो कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले सकते हैं। आपके लिए शायद उनकी फीलिंग्स हिडन है। यहाँ पर कुछ लोगों को रिजेक्शन का डर भी हो सकता है। आई फील कि आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि आपको बताएं कि वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं, कितना प्यार है उनके दिल में आपके लिए। ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है, लेकिन अगर कन्फेशन हो चुका है और एक्शन नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हैं आपके पर्सन, तो आई फील कि वो आपके इर्द गिर्द इनसिक्योर फील करते हैं। आपके पर्सन को ये फील होता है कि वो आपसे कमज़ोर हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन की पर्सनालिटी पावरफुल नहीं है, लेकिन जब वो आपके करीब होते हैं, आपकी एनर्जी में होते हैं, आपके साथ होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील होता है और शायद थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी होता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, आप किसी की भी फजूल बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हैं, आपको अपनी वर्थ का पता है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और ऑनेस्ट हैं आप बहुत ज़्यादा, एंड अगेन ट्रस्ट वर्दी भी आप बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके पर्सन आपको बहुत हाईली देखते हैं और आपसे डरते हैं। शायद इस वजह से भी वो बहुत कुछ आपको नहीं बताते हैं। मे बी उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, जिसकी वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा बताते नहीं हैं। आपसे शेयर नहीं करते हैं। कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। विद द मून कुछ सीक्रेट्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किए हैं अपने बारे में।
और उन्हें डर लगता है कि अगर वो आपको बताएंगे तो आपका रिएक्शन बहुत ज़्यादा बुरा होगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये सीक्रेट्स वो आपको बताएंगे तो आप उन्हें छोड़ देंगे, आप उसी वक्त एक बाउंड्री लगा देंगे, आप उसी वक्त उन्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। इसलिए वो फिर खामोश रहना पसंद करते हैं। उन्हें सेफ़ फील होता है जब वो अकेले होते हैं, वो ख़ुद को आइसोलेट कर लेते हैं अपनी थॉट्स में, ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हैं वो, क्योंकि उन्हें डर लगता है फॉरवर्ड आने से, उन्हें डर लगता है आपको सच्चाई अपने बारे में बताने से। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जब आपको वो अपनी सच्चाई बताएंगे तो आप हर्ट होंगे। वो इसलिए भी क्योंकि शायद आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, और होनी चाहिए भी, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल इंसान हैं और आपका काउंटर पार्ट भी एक बहुत पावरफुल कॉन्फिडेंट इंसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आई फील कि वो थोड़ा सा लॉस्ट फील करते हैं। उन्हें उनमें इस बात का कॉन्फिडेंस अभी तक वाकई में पैदा नहीं हो रहा कि वो आपके सामने अपनी सच्चाई कैसे रखें, चाहे ये लव कन्फेशन हो या अपनी ज़िंदगी के कुछ सीक्रेट्स हों जो उन्होंने आपके साथ अभी तक शेयर नहीं किए हैं। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये सारी उनकी फीलिंग्स हैं, ऊपर वाले कार्ड्स, और नीचे वाले उनकी इंटेंशंस होंगी। विद द 10 ऑफ कप्स ये बहुत खूबसूरत कार्ड है, इमोशनल फुलफिलमेंट है। वो ये सोचते हैं कि आप उन्हें इमोशनली फुलफ़िल करते हैं, आपके साथ वो ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि वो अपने ख्वाब में भी आपको देखते हैं, मे बी आप भी उन्हें ख्वाब में देखते हों, लेकिन बहुत ज़्यादा ख्वाब देखते हैं आपके, बहुत ज़्यादा आपको फैंटसाइज़ करते हैं, और फैंटसाइज़ ऐसे करते हैं कि आपके साथ एक फ़ैमिली देखते हैं, बच्चे तक देखते हैं। बहुत खूबसूरत कंप्लीट ब्लिस है ये 10 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा खूबसूरत कार्ड है। और उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जिस तरह आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं इमोशनल लेवल पर, उस तरह से उनके साथ ज़िंदगी में कभी भी कोई कनेक्ट नहीं हुआ है। वो नहीं आपको छोड़ना चाहते, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, वो आपके साथ ये ब्लिस इन्जॉय करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुश्किल हो रहा है आगे बढ़ना, क्योंकि वो डरते हैं, बहुत ज़्यादा अपनी थॉट्स में स्टक हैं। आप में से कुछ लोगों का कुछ लोगों की नो कांटेक्ट सिचुएशन भी हो सकती है, या लेस कांटेक्ट, क्योंकि हमारे पास द मून भी आया एंड द हर्मिट भी। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर भी आपसे सच बोलें, लेकिन आपके पर्सन में अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे सच कहें, अपना सच कह सकें जो भी उनकी ज़िंदगी में है, या जितना प्यार वो आपसे करते हैं, जितनी इम्पोर्टेंस आपकी उनकी ज़िंदगी में है। इसके अलावा आपके पर्सन की स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रही है, आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, अगर ये आपके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ लेबल आपके पर्सन बहुत कुछ सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, विजडम हासिल कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में स्टडी कर रहे हैं, या डीपली अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का रिव्यू ले रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि उन्हें ट्रूली ज़िंदगी में क्या चाहिए, ट्रूली वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या उनका ख्वाब है, उन्हें क्या करना चाहिए। सारी चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, और लेस एक्शन। और शायद यही एक वजह है आप लोगों के दरमियान जो भी हुआ, मे बी कुछ लोगों के दरमियान लड़ाई हुई ही नहीं, बस खामोशी चल रही है। अब हम देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं। विद द जजमेंट ये मेजर रियलाइजेशंस का कार्ड है। अगर आपके पर्सन ने पहले इस कनेक्शन को समझा नहीं था डीपर लेवल पर, तो आई फील कि अब आपके पर्सन डीपर लेवल पर इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि इस कनेक्शन ने उन्हें कैसे इंस्पायर किया है। द हर्मिट एक बहुत खूबसूरत और मेरी नज़र में एक बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है, और अगर हम इसे कंबाइन करें जजमेंट के साथ तो हमें क्लियरली यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस ये हैं इस वक्त कि वो समझना चाह रहे हैं, अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं। उन्हें सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं, साइंस नज़र आ रहे हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्हें फ़ील हो रहा है डीप डाउन, उनकी हायर सेल्फ उन्हें गाइड कर रही है कि कुछ इनकम्प्लीट रह गया आपके साथ, जिसे वो कंप्लीट करना चाहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू सेलिब्रेट विद यू, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मे बी आप में से किसी का बर्थडे आ रहा हो, उस पर वो आपसे मिलें। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपको नर्चर करना चाहते हैं। वो ये भी देखते हैं कि आप एक
एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं, आप में बहुत ज़्यादा डिग्निटी है, प्योरिटी है, इनोसेंस भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप ख़ुद को बड़ा ज़बरदस्त कैरी करते हैं, आप हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाते हैं। सिर्फ इनोसेंस ही नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विजडम भी है, मासूमियत के साथ साथ विजडम भी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और ये चीज़ उन्हें आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। आप बहुत खूबसूरत इंसान हैं, वो आपको बहुत हाईली देखते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनका पेशेंटली वेट करें, वो चाहते हैं कि आप उन्हें रिसीव करें, आप रिसेप्टिव रहें, आप उन्हें एक्सेप्ट करें जैसे वो हैं। एंड वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास 8 ट्वाइस आया, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 8 बहुत खूबसूरत नंबर है मेरे लिए, ये इन्फिनिटी का नंबर है और इन्फिनिट अबंडेंस का नंबर है। 10 भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं, उनकी इंटेंशंस ये हैं कि वो अपनी ज़िंदगी की सारी चीज़ें एक एक करके मैनेज करें, लेकिन आई फील कि उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ वो अचीव कर चुके हैं, क्योंकि ये सारे पेंटिकल्स इस इमेज में अगर हम देखें तो अपनी अपनी जगह पर हैं। सिर्फ एक पेंटिकल रह गया है जिसे अपनी जगह पर आना है, और वो पेंटिकल आप हैं, जो आपके हाथ में है। इस पर वो काम करना चाहते हैं, इस पार्टनरशिप पर वो काम करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स एक साथ आए तो देखिए इन दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ है, और आप इस तरह बैठे हैं अपनी पावर में, और आपके पर्सन काम करना चाहते हैं। आई फील कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत एफ़र्ट डाली है। आई फील कि आपने अपना काम कर लिया है, आपने शायद अपने पर्सन को फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया है। ये एक स्पेसिफिक मैसेज था, आप लोगों ने मैसेजेस को वैसे लेना है जैसे आपसे रेजोनेट करें। तो आई फील कि किसी ने यहाँ पर इनको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, और मोरली तो बहुत ज़्यादा किया है। आपने वेट भी किया है, आपने अंडरस्टैंडिंग भी दी है, एंड नाउ यू आर इन योर पावर। आपने जो काम करना था वो आपने कर लिया है। अब आप पेशेंटली बैठे हैं अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके, और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है आप लोगों की। अब आपके पर्सन की बारी है कि वो इस पेंटिकल पर काम करें, अब आपके पर्सन की बारी है कि वो हार्ड वर्क करें। अब उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अब उन्हें एक्शन लेने की ज़रूरत है, और उनकी इंटेंशंस में ये नज़र आ रहा है, ये उनकी इंटेंशंस हैं कि वो अब इस पेंटिकल पर काम करना चाहते हैं, वो इस पार्टनरशिप पर हार्ड वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सॉलिड और स्टेबल फाउंडेशन क्रिएट करना चाहते हैं आपके साथ। तो कुछ और कार्ड्स उनकी इंटेंशन के लिए हम निकाल लेते हैं, ताकि थोड़ी सी हमें और कंफर्मेशन मिल जाए कि वो और क्या चाहते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, उनकी ट्रू इंटेंशंस। स्पिरिट उनकी ट्रू इंटेंशंस हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, ऐसा मैसेज। ओके, वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, तो मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत और कोई कार्ड नहीं हो सकते हैं। नंबर 6, नंबर 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, और ये 11 कार्ड है जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है मेरी नज़र में। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपका ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, और एक और कंफर्मेशन आ गई कि ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, और आपके पर्सन इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ रहे हैं, और उनकी इंटेंशन है, उनकी डीपेस्ट डिज़ायर ये है कि वो आपके साथ इस पार्टनरशिप पर काम करें, वो आपके साथ ये खूबसूरत फाउंडेशन बनाएं। 2 कार्ड हमारे पास आ चुके हैं फैमिली के, और विद द 6 ऑफ सोर्ड्स आई फील कि आप लोगों की सेपरेशन कुछ लोगों की चल रही है, लेकिन ये 6 ऑफ सोर्ड्स मेरे लिए पीस का कार्ड भी है। आपके पर्सन, जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, जो भी गुस्सा था, जो भी लड़ाई थी, कुछ भी ऐसा जिसने थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के इर्द गिर्द पैदा की, उसे ख़त्म करना चाहते हैं। आपके पर्सन एक पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहते हैं, और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस वक्त वेट कर रहे हैं कि आपका गुस्सा कम हो जाए, उनको थोड़ी सी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं, और वो अपने लिए एक
वो ट्रैवल कर रहे हैं अपनी थॉट्स में कि वो किसी डिसीजन तक पहुंच जाएं। इस कार्ड से ख़ास तौर पे मुझे इस वक्त ये फीलिंग आ रही है कि आपके पर्सन ये जो सारा कन्फ्लिक्ट उनके जहन में पैदा हुआ है उससे वॉक अवे करना चाह रहे हैं। और कहाँ आना जा रहे हैं? टूवर्ड्स दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स, टूवर्ड्स दिस 10 ऑफ कप्स। आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा मेरा नहीं ख्याल कि मुझे यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत है। कार्ड्स हमारे सामने हैं। आपके पर्सन को बस अपना बैलेंस ढूंढने की देर है और वो आपकी तरफ आएंगे, वो इस यूनियन की तरफ आएंगे। दे ट्रूली वांट दिस यूनियन। वो आपको ही सिर्फ देखते हैं कि आप वो वाहिद इंसान हैं जिसके साथ वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, जो उन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करता है, जिसमें डिग्निटी है, जो बहुत प्योर है, जो बहुत इनोसेंट है, जो फैमिली ओरिएंटेड है, जिसे रिश्तों की कदर है, जिसे रिश्ते बनाने आते हैं विद बाउंड्रीज़, हेल्दी बाउंड्रीज़, विद अंडरस्टैंडिंग, विद पेशेंस। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो अब हम आपके लिए कुछ ऑरेकल्स देखते हैं और उसके बाद हम इस रीडिंग को एंड कर देंगे। बहुत खूबसूरत कार्ड्स स्पिरिट ने हमें दिए और जो कुछ भी मैंने यहाँ पर कहा ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। एनर्जीज़ हर लम्हे चेंज होती हैं और जब आप बिलीव करेंगे तो आपके साथ मिरेकल्स होंगे। क्योंकि समटाइम्स लोग ये कहते हैं कि हमने बहुत रीडिंग्स देखी लेकिन हमारी ज़िंदगी में यूनियन अभी तक नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आई क्योंकि आप ये सवाल कर रहे हैं कि यूनियन नहीं आई है, यूनियन नहीं आनी है, यूनियन क्यों नहीं आ रही है। जब आप इस लफ्ज़ को अपने जहन से निकाल देंगे, डिटैच रहेंगे, हेल्दी बाउंड्रीज़ लगाएंगे, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करेंगे तो हर हाल में यूनियन आएगी। यूनियन खुद आपकी तरफ आएगी। और जिन लोगों ने सेल्फ लव प्रैक्टिस किया है, जो लोग कंफर्टेबल हैं अपनी ओन स्किन में, उन लोगों के मुझे मैसेजेस आते हैं। ऐसे लोगों के भी मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि जो कुछ आपने कहा था वैसा हुआ, हम यूनियन में आ चुके हैं, हमें प्रपोज़ल मिल चुका है, हम एक साथ हैं और मैं आप सब लोगों के लिए बहुत खुश हूँ। और मेरी आप सबके लिए दुआ होती है कि जो कुछ भी मुझे खूबसूरती इन कार्ड्स में नज़र आती है आपके साथ ज़िंदगी में वैसा ही हो। लेकिन शर्त ये है कि जब आप ट्रस्ट रखेंगे, फेथ रखेंगे, फिर ये चीज़ें आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि आपके लिए ये क्रिएट किया जा चुका है इन्फिनिट वर्ल्ड में, सिर्फ 3D में आना बाकी है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगा कुछ भी, चाहे यूनियन हो, चाहे जॉब हो, जो भी हो। तो एनीवेज़ लेट्स सी कुछ ऑरेकल्स आप लोगों की सिचुएशन पर, कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। We have pay attention to the red flags. The signs are cautioning you and we have judgment. तो आई फील इस कार्ड से कि जो हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने लगाई हैं, जो कुछ भी आपने अपने पर्सन से कहा आखिरी दफ़ा, उन्होंने उसको बहुत सीरियसली लिया है और वो सीरियसली फील कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो हेल्दी बाउंड्री आपने लगाई, उस बाउंड्री ने उन्हें इतना इनसिक्योर किया है कि वो अब कुछ आपके लिए करना चाहते हैं। और ये रेड फ्लैग्स आई फील कि आपके पर्सन के लिए हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो हेल्दी बाउंड्री आपने लगा दी है, अगर उन्होंने कुछ ना किया, अगर उन्होंने एक्शन ना लिया, हार्ड वर्क ना किया, पार्टनरशिप पर काम ना किया, तो आप उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। और ये रेड फ्लैग्स आपके पर्सन के लिए हैं। येस, दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट मोर? स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। रोमांटिक फीलिंग्स एंड मेक द एफर्ट। वाओ, तो यस, हमारे पास क्लियर हो गई स्टोरी बिल्कुल। आपके पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, फीलिंग्स हैं उनके दिल में। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आई फील अगेन जजमेंट, रेड फ्लैग्स, जो बात मैंने आपसे कही थी स्पिरिट ने बिल्कुल क्लियर कर दी है। आपके पर्सन इनसिक्योर फील कर रहे हैं एंड द फील कि उन्हें अब एक्शन लेने की ज़रूरत है। जो भी उनके दिल में फीलिंग्स हैं उन पर एक्ट करने की ज़रूरत है। अब दिल में रखने से कुछ नहीं होगा, अब सच्चाई छुपाने से कुछ नहीं होगा। अब एफ़र्ट करेंगे तो ही चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, तो ही ये यूनियन आ सकती है, वरना आप उनकी ज़िंदगी से वॉक अवे कर जाएंगे।
बहुत खूबसूरत एनर्जी है। वन लास्ट कार्ड, ओके। वी हैव रिलीजियस फैक्टर्स। विद रिलीजियस फैक्टर्स ऐसा हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो, आपका कल्चर डिफरेंट हो, लैंग्वेजेस डिफरेंट हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, लेकिन उससे भी ज़्यादा इस रीडिंग में विद रिलीजियस फैक्टर्स मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के बारे में लर्न कर रहे हैं। एंड द हर्मिट, जजमेंट, इससे पहले भी मैं आपको बता रही थी कि आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और ये जो रिलीजियस फैक्टर्स यहाँ पर आया है, मेरे लिहाज से ये स्पिरिचुअल ग्रोथ का कार्ड है इस रीडिंग में। तो आपके पर्सन स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, विजडम हासिल कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें बहुत से साइंस नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से वो इस कनेक्शन को डीपर लेवल पर समझना शुरू हो चुके हैं। उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि ये कनेक्शन कितना सिग्निफिकेंट है, कितना डिफरेंट है, और इस कनेक्शन को अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें एफ़र्ट करनी पड़ेगी। तो ये आप लोगों की रीडिंग थी, बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आई होप आप लोगों के लिए इसमें कुछ हेल्पफुल रहा। अगर रहा तो मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि जो भी आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।